हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल संडे था, आई एम श्योर आप सब ने एंजॉय भी किया होगा एंड काफ़ी कुछ रिवाइज़ भी किया होगा, क्योंकि संडे बेसिकली रिवीजन के लिए ही होता है, एक दिन का ब्रेक। और हमारी रिवीजन क्लास भी होती है संडे वाले दिन, डेली करंट अफेयर्स के अलावा। तो आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखा होगा। आप में से जो लोग भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देंगे कि उन्हें आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस कितने गेन किए उन्होंने। ठीक है, तो फ्रेंड्स वापस से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और पिछला भी काफ़ी कुछ रिवाइज़ करते हुए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे चैनल की खासियत है कि हम यहाँ पर सिर्फ आगे के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, बल्कि हम पहले जो पढ़ चुके हैं उनको भी टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते हैं। और आप देखेंगे कि एक छोटे से सेशन में हम कितना कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको बेसिकली हम मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने आधे घंटे हमारे चैनल को दिए हैं तो आपको इसका मैक्सिमम रिजल्ट हम आपको दे पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट आज हम करने वाले हैं 27 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ और लेक्चर्स लाते रहते हैं, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं तो बातों पर ना जाते हुए आप खुद कम से कम 10 दिन का ट्रायल लेकर देखिएगा एंड आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे 10 दिन के बाद करंट अफेयर्स में जो आपकी नॉलेज है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट है और इस सब्जेक्ट पर जो आपकी पकड़ है वो बेहतर होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। हमारे क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं, यानी हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए थे उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज़ करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आज के क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पर हम टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज की, और उसके अलावा काफ़ी कुछ पुराना भी रिवाइज़ करते हैं। देन इसके बाद लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो आपको सॉल्व करना होता है एंड इसका आंसर कमेंट में लिखना होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्विक रिवीजन। सबसे पहले कल मतलब ये सारे क्वेश्चन सैटरडे के हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि संडे के दिन हमारी रिवीजन क्लास थी, तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारत का पहला पूरी तरह से एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र anam.ai किस संस्थान ने लॉन्च कर दिया है, तो ये है IIT रोपड़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस विश्व धरोहर स्थल के जगमोहन यानी सभा कक्ष से 120 साल पुरानी रेत निकालने के लिए संरक्षण अभियान शुरू किया, तो ये है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। अगला है, किस देश की संसद ने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू और वेप्स बिल पारित कर दिया है, तो ये है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2026 हमने कब मनाया, तो 25 अप्रैल को। एंड इस साल की हमारी थीम है मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा। ठीक है, अगला था चौथा, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी IA स्पिरिट, इनोवेशन, रेजिलियंस और समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, यहाँ IA क्या है, इंडिया अफ्रीका। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में भारत श्रीलंका गोताखोरी अभ्यास डाइवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज था, ये है INS निरीक्षक। अगला है, केंद्र सरकार ने 6G और स्वदेशी टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 203 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कौन सी संशोधित योजना शुरू की है, यह है प्रौद्योगिकी विकास और निवेश प्रोत्साहन योजना। अगला है, अप्रैल 2026 में किस देश को फीफा महिला विकास कार्यक्रम के लिए 12 चुने गए देशों में शामिल किया गया, तो ये देश है भारत। अगला है, टाटा स्टील ने विश्व की पहली इजी मेल्ट डीकार्बोनाइजेशन तकनीक को कहाँ लागू करने के लिए SMS समूह के साथ में साझेदारी की है, तो झारखंड के जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया है, तो ये हैं CR पाटिल जो कि हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। और इस इवेंट के लिए हमारा थीम था जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। अगला है, किस मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है, तो ये है हमारी संस्कृति मंत्रालय।
नेक्स्ट है अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार की सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत किस राज्य के धार शहर को चुन लिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का धार शहर है। अगला है भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत जीरो वेस्ट टू लैंडफिल परिसर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्वास्थ्य सेवा संस्थान कौन सा बन गया? ये है राष्ट्रीय क्षय रोग और श्वसन रोग संस्थान यानी कि NITRD न्यू दिल्ली। इसके बाद हमने किया अप्रैल 2026 में 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया था? तो असम राज्य में। और आखिरी प्रश्न हमने किया था अप्रैल 2026 को दिवंगत अनुभवी राजनेता नादेंडला भास्कर राव किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो आंध्र प्रदेश के इतिहास में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री थे, मात्र 31 दिन तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सैटरडे वाला लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मार्च मंथ के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी मार्च मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी जो ई बुक्स हैं ये डाउनलोड भी हो सकती हैं और प्रिंट कराकर भी आप इनको रख सकते हैं। 80 से ज़्यादा पेजेस में यहाँ पर हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का फ्री PDF मांगते हैं, तो ये एक सेक्शन है फ्री PDF का जहाँ पर जाकर आपको इस लेक्चर का फ्री PDF मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा कि इस फ्री PDF को पढ़ने के लिए आपको एप्लीकेशन पर आना होगा क्योंकि ये जो हमारा PDF है ये इसी एप्लीकेशन पर डाउनलोड होता है। ठीक है, पहला प्रश्न है आज का, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार ओनकालो किस देश में बनाया गया है? ये दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी है जिसका नाम है ओनकालो एंड इसको बनाया गया है फिनलैंड देश में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया। ये सुविधा ओल्कीलुओटो द्वीप पर स्थित है और इसे ओनकालो कहा गया। ये भूमिगत भंडार लगभग 400 से 450 मीटर की गहराई पर स्थिर चट्टानों में निर्मित किया गया जो रेडियोधर्मी कचरे को हज़ारों वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, फिनलैंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो एंड यहाँ पर ये नाटो का 31वां नंबर का सदस्य बना था 2023 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फिनलैंड। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि ये नाटो का सदस्य है 31वां नंबर का। नाटो में फ़िलहाल कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, और 32 यानी इनका सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश है? ये है स्वीडन। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा एंड स्वीडन ने इसको 2024 में ज्वाइन किया था। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जो विश्व में पहली बार हुई हैं 2026 में। HIV से बचाव के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया जिम्बाब्वे। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए विश्व की पहली इतविस्मा जीन थेरेपी कहाँ दी गई है? अबू धाबी में। 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना डेनमार्क। किस संगठन ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया? यूरोपीय संघ ने। किस देश ने अमेज़न की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दे दिए हैं? तो ये देश है पेरू। सड़क निर्माण में व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू कर दिया है? ये देश है दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये 2026 की कुछ चीज़ें हैं जो विश्व में पहली बार हुई हैं। कोई भी चीज़ पहली बार होती है ना सिर्फ वैश्विक लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी, तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज का,
अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में फाइनली पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट हुई हैं एंड इनका नाम है न्यायमूर्ति लिसा गिल। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यायमूर्ति लिसा गिल इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ की कैपिटल अमरावती में स्थित है। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि अमरावती अब आंध्र प्रदेश की इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन गई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 217 क्लॉज 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय में रिट अप्लाई होता है अंडर आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यायमूर्ति लिसा गिल। कहीं पर भी कोई चीज़ पहली बार होगी अगर तो इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी वुमेन के बारे में वो बात है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि फर्स्ट कश्मीरी वुमेन कौन बन गई हैं जो कि अब लीड करेंगी सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर को। बहुत ज़्यादा ये चर्चे में आई थी। इनका नाम है सबा शॉल। ठीक है, याद रखिएगा, ये फर्स्ट कश्मीरी वुमेन बनी हैं जो कि लीड करेंगी सेंट्रल जेल ऑफ श्रीनगर को। ओके, इसी तरह से अभी हाई कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हाई कोर्ट है जिसने ये अनाउंस किया था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं होगा किसी भी जुडिशरी रिलेटेड केसेस में, यानी किसी भी डिसीजन को लेने में एआई का यूज़ नहीं किया जा सकता। ये अनाउंसमेंट करी थी गुजरात हाई कोर्ट ने, याद रखिएगा ये। ठीक है, एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। ओके, कई बार इनका नंबर भी पूछा जाता है। ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस BR गवाई को, जो कि 52nd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया? तो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इनको इंडक्ट किया गया इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम किस कंट्री के आर्मी वॉर कॉलेज में? तो आंसर है सी ऑप्शन, अमेरिका। ठीक है, तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित आर्मी वॉर कॉलेज कार्लाइल बैरक्स के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये सम्मान पाने वाले वो तीसरे भारतीय सेना प्रमुख बन गए हैं। जनरल द्विवेदी से पहले जनरल VK सिंह और जनरल बिक्रम सिंह को ये गौरव मिल चुका है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, USA। यहाँ पर हमने बात करी इंडियन आर्मी की। अगर हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स की, तो इसमें हमारे अभी रिसेंटली वाइस चीफ अपॉइंट हुए थे और इनका नाम क्या है? इनका नाम है एयर मार्शल नागेश कपूर। ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एयर मार्शल नागेश कपूर जो हैं कि हमारे वाइस चीफ हैं इंडियन एयर फोर्स में। और अगर हम बात करेंगे चीफ की, इंडियन एयर फोर्स के हमारे चीफ कौन हैं? तो ये हैं मिस्टर AP सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस दिवस की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल को ही इसी दिन 1970 में वीपो की स्थापना करने वाला कन्वेंशन क्योंकि लागू हुआ था। एंड इस साल की हमारी थीम है बौद्धिक संपदा और खेल, तैयार हो जाइए, नवाचार कीजिए। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स, रेडी सेट इनोवेट। ओके, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अप्रैल को। 25 अप्रैल को आपका 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। पहला हो गया वर्ल्ड मलेरिया डे। हम इस दिन बात करते हैं किस तरह से इस बीमारी को टैकल करना है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। एंड दूसरा हो गया वर्ल्ड पेंगुइन डे। ठीक है, पेंगुइन को किस तरह कंजर्व करना है ये बारे में हम बात करते हैं। 27 अप्रैल को कोई खास दिन नहीं होता आपका, एंड 24 अप्रैल को होता है आपका नेशनल पंचायती राज डे। ऑलरेडी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पर्पज़ होता है रिवीजन करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑनर होता है ब्रेक थ्रू प्राइज़, और फिजिक्स के फील्ड में इस साल के विनर एक इंडियन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है डॉक्टर अतानु नाथ। डी ऑप्शन। ठीक है, तो असम के भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अतनु नाथ ने 2026 का प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन फंडामेंटल फिजिक्स जीता है। इसी विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। डॉक्टर अतनुनाथ ऑस्कर्स ऑफ साइंस पाने वाले पहले भारतीय बन गए। वो असम तिहु कॉलेज में फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनको अमेरिका की फर्मी लैब में म्यून G2 प्रयोग में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पुरस्कार की राशि कितनी है? $3 मिलियन।
तो ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स मिला है डॉक्टर अतनुनाथ को। एंड इसके पहले हमने अभी देखा था ब्रेक थ्रू प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये किसको दिया गया था? इसके लिए विनर हैं फ्रैंक मर्ले, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से हैं। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? एफ से फ्रैंक, एफ से फ्रांस, ओके। तो मैथ्स की फील्ड में इनको ब्रेक थ्रू प्राइज़ मिला है 2026 का। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब रुपए की पहली निकासी को मंजूरी दे दी है? तो फर्स्ट ड्रॉ डाउन $30 बिलियन का इंडिया ने अप्रूव किया है मालदीव्स कंट्री के लिए अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, ठीक है। ये वित्तीय सहायता मालदीव की आर्थिक स्थिरता को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है। ये निकासी उस समझौते का हिस्सा है जिस पर अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। मालदीव की बात करेंगे तो राजधानी है यहाँ पर माले एंड मुद्रा चलती है मालदीवियन रूफिया, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मालदीव्स। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नेपाल में है, ठीक है। नेपाल के काठमांडू शहर में, ओके। नेपाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है बलेन शाह, ठीक है। सार्क में टोटल कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं फिलहाल? तो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, फिर भूटान, इसके अलावा इंडिया भी इसका मेंबर है, देन इसके बाद मालदीव्स एंड नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 इसमें फ़िलहाल मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए दुनिया की पहली ओटारमिनी जीन थेरेपी को किस संस्था ने मंजूरी दे दी है? ओटारमिनी को हाल ही में अप्रूव किया है यहाँ पर अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने, यानी US FDA ने। यह दुनिया की पहली जीन थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनिटल डेफनेस, यानी जन्मजात बहरेपन के इलाज के लिए। तो ये थेरेपी ओटोव जीन म्यूटेशन के कारण होने वाले बहरेपन का इलाज करती है और इसे रिजेनेरॉन द्वारा विकसित किया गया है। ये थेरेपी कान के अंदर स्वस्थ जीन पहुंचाकर सुनने की क्षमता को स्वाभाविक रूप से बहाल करने में मदद करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ओके। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? CM इंस्पायर स्कीम किसकी है? आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की। इसके अंडर में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को, ठीक है। तो मेघालय की CM इंस्पायर योजना के तहत UPSC प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 रुपये और मेंस पास करने पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य है युवाओं की सिविल सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक मदद करना जबकि वो प्रिपरेशन करते होते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेघालय। ऑप्शन में यहाँ पर सिक्किम भी है और सिक्किम में पिछले दिनों एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया था? यहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स वगैरह आए थे उस दौरान जो भी टूरिस्ट फंस गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया था सिक्किम स्टेट में। किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी ने, ओके। यहाँ पर हमने स्कीम की बात की तो चलिए हम कुछ राज्यों की योजना एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना है महाराष्ट्र सरकार की। मेरी पूंजी मेरा अधिकार मुफ्त LPG सिलेंडर योजना है दिल्ली की। हनुमान परियोजना को लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। निर्भया निशा पहल है केरला का। महिला उद्यमी सशक्तिकरण योजना ट्वीस है तमिलनाडु का। मेरी रसोई योजना है पंजाब सरकार का। होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है राजस्थान की। ई बाइक दीदी योजना है दिल्ली की। CM श्री स्कूल योजना है हरियाणा का। मुख्यमंत्री सेहत योजना है पंजाब का। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका राज्य की। आमे पड़िबा आमा भाषरे योजना है उड़ीसा राज्य की। अटल विजल अग्रगामी योजना है असम की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान का। और पापा पगली पहल है गुजरात राज्य का, ठीक है। तो जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इसी तरह से बस नाम देके स्टेट का नाम पूछ लेंगे और अगर इनकी डिटेलिंग में आप जाएंगे तो वो सब आपको मेंस एग्जाम में काम आता है, जैसे आपको कहीं ऐसे राइटिंग वगैरह जब करनी होती है तब, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना ही काफ़ी रहेगा आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2026 में चर्चा में रहा नया AI मॉडल क्लॉड माइथॉस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने क्लॉड माइथॉस को डेवलप किया? ये एक नया AI मॉडल है दैट वाज इन द न्यूज़ और इसको डेवलप किया है एंथ्रोपिक कंपनी ने, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
ये नया AI मॉडल माइथॉस है, जिसे क्लॉड माइथॉस के नाम से भी जानते हैं। प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने इसको डेवलप किया है। एंथ्रोपिक ने इस मॉडल को जनता के लिए जारी ना करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में छिपी हुई गंभीर कमियों को खोजने में इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसका दुरुपयोग होने पर वैश्विक साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है एंथ्रोपिक कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर ऑप्शन में है। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के लिए पिछले दिनों एक नई CEO बनी है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आशा शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 में नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो उस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर का क्या नाम है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू असिस्ट द सिटीजन्स इन सेंसस 2027? इसका नंबर है 1855। ठीक है, 1855। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने आधिकारिक तौर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 की घोषणा कर दी है। भारत की जनगणना 2027 देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। ये फैक्ट याद रखिएगा। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक एंड इसके लिए मैस्कट है प्रगति और विकास। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन 1855। तो ये हमारा 16th नंबर का सेंसस है। इसकी दो खास बात क्या है? पहली बात तो ये कि ये हमारा पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा पहला कास्ट बेस्ड सेंसस रहेगा, जिसमें हम कास्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एंड 2027 की जो जनगणना है उसमें पहले व्यक्ति के तौर पर किसको हमने काउंट किया है? ये है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसके पहले हमारा सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था, जो कि हमारा 15वां नंबर का सेंसस था। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एड्रेस किया डिफेंस इन्वेस्टर समिट को कहाँ पर? जर्मनी के म्यूनिक शहर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टर समिट 2026 को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान जर्मन रक्षा उद्योगों को भारत के साथ आधुनिक सैन्य तकनीकों के सह विकास और सह उत्पादन के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जर्मनी के म्यूनिक शहर में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अगला है, एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो एवरेडी इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया इंडिया की फर्स्ट अल्कलीन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कहाँ पर? बी ऑप्शन, जम्मू के सांबा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इस ग्रीन फील्ड प्लांट का उद्घाटन अप्रैल 2026 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? तो इस सुविधा की वार्षिक स्थापित क्षमता 456 मिलियन यूनिट है, जबकि इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 360 मिलियन अल्कलाइन बैटरी प्रतिवर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू के सांबा में इसको लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर हमने जम्मू कश्मीर की बात की है। अगर हम दूसरी यूनियन टेरिटरी जो इसके पास में है, लद्दाख की बात करेंगे, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। पहले यहाँ पर कविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने। ठीक है, मिस्टर विनय कुमार सक्सेना यहाँ पर अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2026 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो नए डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हाल ही में बन गए हैं मिस्टर राजेश कुमार अग्रवाल। बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने राजेश कुमार अग्रवाल को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1986 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में एंड महारत्ना का इसको दर्जा मिला था 12 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, राजेश कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? तो फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी जिसने कि डायरेक्टली ज्वाइन किया आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को, ये है पे पॉइंट इंडिया। डी ऑप्शन। ठीक है, तो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली, इसमें मुख्य रूप से आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेफ्ट शामिल हैं, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस सदस्यता के साथ पे पॉइंट इंडिया को अब साझेदार बैंकों पर निर्भर हुए बिना सीधे आरटीजीएस और नेफ्ट का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। ओके, आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, पे पॉइंट इंडिया। इसी के साथ जो हमारा यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको ज्वाइन करने वाली लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? ये है कतर। ठीक है, इसी के साथ कतर 8th नंबर का नेशन बना जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया है। ओके,
अगले अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? इनका नाम है श्रीकांत वेलामाकन्नी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। श्रीकांत वेलामाकन्नी को नेस्कॉम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेस्कॉम की बात करेंगे तो ये एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को एंड इसका मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और नई दिल्ली में। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन श्रीकांत वेलामाकन्नी। तो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हो गए। आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन पसंद किया होगा, आपने काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला प्रश्न है आपके लिए, अप्रैल 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? दूसरा प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? और तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री इंस्पायर योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आप फील कर रहे हैं कि ये आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी दिखाई देगा। ये हमारा एक कॉम्बो डीसी है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एड फ्री वीडियो हमारी देखने को मिलेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट दिया जाएगा। 15 क्वेश्चंस की PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगी एंड साथ ही एक्स्ट्रा की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम आपको इस कोर्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने प्रिपरेशन को बेस्ट शॉट देने के लिए आप हमारे इस कॉम्बो डीसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं।